नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जी साथियों, जैसा कि प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी घोषणा है और आप सभी को बता दें, जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए नई अपडेट है। जैसा कि जून और जुलाई अगस्त की पेंशन का पूरे राजस्थान के पेंशनधारियों को इंतजार है। लगभग आप कह सकते हैं 90,30,287 पेंशन धारकों को इंतजार है कि हमारी जो पेंशन अटकी हुई है पिछले 3 महीनों से वो कब तक आने वाली हैं, किन किन कारण से आपकी पेंशन अटकी हुई है और आपकी जो पेंशन की बढ़ोतरी है उसको लेकर प्रदेश सरकार का क्या एक्शन है, क्या कह रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे। और जिन लोगों ने अभी हाल ही में जो फर्जी पेंशन उठाई है उनके लिए क्या सरकार ने नए नियम बनाए हैं, क्या कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर, उसकी भी बात की जाएगी। तो A to Z पेंशन से लेकर सारी अपडेट हम बताएंगे और जो ताज़ा खबर है उसको भी आपको पूरा अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप सभी साथी अगर राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं और राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी जितने भी लोग हैं वो आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई अपडेट आएगी, नए नियम आएंगे या फिर आपकी पेंशन जो जारी होगी पिछले 3 महीनों की पेंशन, उसकी अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास के घंटी के बटन को उसमें दबा के ऊपर ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि प्रत्येक योजना की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से और लाइक भी कर दें। बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि साथियों उससे पहले हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के जो प्रदेश के जो वृद्धजन लोग हैं उनको तो 1500, 1100, 1150 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन जो अन्य राज्यों में कोई बीमारी से पीड़ित हैं उनको भी यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। क्या राजस्थान में ये अंतर चल रहा है, अन्य राज्यों में भी क्या है अपडेट, उसकी पहले हम बात कर लेते हैं। मात्र थोड़ी सी देर में पूरा अपडेट पता लग जाएगा। जैसा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात करें तो राजस्थान में तो क्या है, सिर्फ 1100 रुपये में मासिक पेंशन दी जा रही है, जबकि जो भारत के अन्य राज्य हैं जो इससे दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोग हैं उनको 15,000 तक जो है पेंशन दे रही है। साथ में लाखों रुपए का जो है उनको सहयोग कर रही है, अनुदान दे रही है। जैसा कि आपकी जो पेंशन अटकी हुई है उसकी भी बात करेंगे, पहले इस अपडेट को देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि साथियों टोंक का एक 48 वर्षीय शिवराम जाट हैं और उनकी एक 51 वर्षीय बहन है अनोखा भाई। उनका 35 सालों से मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कारण लाचार हो चुके हैं। सामान्य दैनिक कार्यों के लिए भी जो हैं 2 व्यक्तियों के सहारा चाहिए। माता पिता को वो दोनों जो हैं खो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और इनके जो भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन इस दुर्लभ बीमारी के चलते बेरोजगार हैं। इन्फेक्शन, विटामिन और ताकत की दवा, सालाना इनका जो खर्च है 1 साल का वो 2 लाख रुपए हैं और मासिक जो पेंशन है मात्र इनकी 1150 रुपये हैं, जो लगभग 12 महीने की लगभग जो है 13,800 रुपये बनती हैं 1 साल की। अब 13,800 से इनका खर्च नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जयपुर के मीनावाला निवासी 26 वर्षीय रजनीकांत बिस्वाल को 14 साल से मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और पैरों में मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी हैं। पिता 70 साल के हैं, बागवानी करते हैं, डॉक्टर फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं, लेकिन इसका रोज़ का खर्च 400-500 रुपये है रोज़ाना का। इनकी जो यानी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि गुरुवार को झुंझुनू में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बड़ी राशि का वितरण किया। 1150 रुपये की पेंशन दिव्यांगों, बुजुर्गों, ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए। इसमें 40% से ज़्यादा दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के साथ मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे रोगों से पीड़ित मरीज भी शामिल हैं। अन्य राज्यों में जो है 15,000 रुपये तक की मासिक पेंशन, चिकित्सकीय अनुदान और फ्री उपकरण की सुविधा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जो है इलाज के लिए अलग से स्कीम लाने का निर्देश दे चुका है। अगर हम अलग अलग राज्यों के अनुसार बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या है, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 6,000 रुपये, पूर्ण रूप से दिव्यांग मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ितों के लिए तो 15,000 रुपये
और किडनी, लीवर या दिल की बीमारी है, कॉर्निक बीमारियों के मरीजों के लिए तो 10,000 रुपये पेंशन दे रही है आंध्र प्रदेश सरकार। जैसा कि उड़ीसा सरकार जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ितों का दवा जो है फिजियोथेरेपी और व्हील चेयर खरीदने के लिए भी 10 लाख रुपए की सहायता देती है। बिहार राज्य सरकार जो है मरीजों को 6 लाख की चिकित्सा अनुदान राशि दे रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कैंसर, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के जूझ रहे कमज़ोर वर्गों को पेंशन की 3,000 रुपये हर महीने देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी के 251 मरीजों की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को महंगे इलाज की स्कीम लाने की बात कह चुका है। अब जैसा कि कोर्ट ने कहा है यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों को महंगे इलाज की बात। अब आपको एक अपडेट बता दें, जैसा कि राजस्थान में एक योजना आई थी जिसकी अपडेट हमने आपको भी दी थी, आयुष्मान आरोग्य योजना। इस योजना की वीडियो हमने डाल रखी है, आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। इस योजना के तहत राजस्थान के प्रदेशवासियों को मतलब 25 लाख तक का इलाज फ्री दिया जा रहा है। 25 लाख मतलब कोई सी भी बीमारी हो, आपके बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसके लिए 25 लाख का अगर इलाज है, 25 लाख रुपए आपकी बीमारी में लगते हैं तो वह सरकार देगी। अगर 26 लाख लगते हैं तो उसके ऊपर के आपको देने होंगे। और इसमें इस योजना में जो है 3 मतलब यहाँ पर 10 लाख का आपको दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। तो 10 लाख का जो है इस योजना में आपको दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। तो आपको उस आयुष्मान आरोग्य योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जिसकी लास्ट डेट दे रखी थी पहले 31 जुलाई। अब वो डेट निकल चुकी है। अगर आपको वापस इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है और 25 लाख और 10 लाख का कवरेज बीमा करवाना है तो आपको क्या करना है, 3 महीने बाद जो है वापस ये जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा के 850 रुपये में रजिस्ट्रेशन होगा आपका और 25 लाख तक का जो है इलाज फ्री करवा पाएंगे। तो इस रजिस्ट्रेशन को करवा लेना। जैसे ही उसकी नई अपडेट आएगी आयुष्मान आरोग्य योजना की, वह आपको सूचित कर दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन वापस शुरू हो चुके हैं। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। जैसा कि अलग पैकेज लिए दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 अधिक सहारे वाले व्यक्ति के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करती है। धारा 24 में दिव्यांग के लिए केयर टेकल बता है, इसकी अनुपालना नहीं होती है तो धारा 38 के तहत हाई नीड्स के लिए अलग योजना नहीं है। जैसा कि मरीजों की सुरक्षा सुविधा के लिए अलग इलाज और आर्थिक मदद की नीति होनी चाहिए। जी.के. व्यास पूर्व अध्यक्ष मानवाधिकार का कहना है 40% से ज़्यादा जो है डिसेबिलिटी पर पेंशन मिलती है, बेशर्त सालाना आय जो है 60,000 से कम हो, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में आय की तो जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर वैभव भंडारी की एक्टिविस्ट का कहना है, तो दिव्यांगों के हित में आवाज़ उठ चुकी भाजपा गजेंद्र और जो डिप्टी सीएम है दिव्या कुमारी, उन्होंने फिर से उम्मीद दी है। जैसा कि वर्ष 2022 में कहीं दिव्यांगों की बिना उचित जांच मस्कुलर डिस्ट्रोफी के तहत डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुए 90 वर्ष तक के लोग भी शामिल थे, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी पीड़ित बच्चों को औसत जिंदगी 20 से 25 साल और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी 60 साल तक की होती है। तब सांसद दिया कुमारी अब डिप्टी सीएम का कहना है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भ्रष्टाचार पर आवाज़ बुलंद की है। जैसा कि भ्रष्टाचार की आपको हमने अपडेट अभी तक नहीं दी, अभी उसके भी बताएंगे जिन्होंने फर्जी पेंशन में भ्रष्टाचार किया है। अब इनके लिए जो है परिजन जो है अलग से पैकेज की उम्मीद रखते हैं। जैसा कि 90 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद हो चुकी है, मतलब बंद है और 3 महीने से नहीं आ रही है। 3,000 करोड़ रुपए की पेंशन जो है जून से अब तक अटकी हुई है, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों की पेंशन अभी तक नहीं आई है। जैसा कि जयपुर राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 3 महीने से बंद है। पेंशनधारियों की पेंशन जो है वह अभी तक नहीं आई है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर बता दें, योजना ठप हो गई है। पेंशनधारियों को हर महीने पेंशन का इंतजार रहता है, लेकिन खातों में पेंशन की राशि नहीं आने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जैसा कि पेंशन योजना ठप हो चुकी है। पेंशन योजना दिव्यांगों, वृद्धजनों,
विधवा महिलाओं के लिए एक ऐसा सहारा है जो बन गई है, जिससे इनका जीवन आसानी से चल सके। लेकिन 3 महीने से पेंशन पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। राज्य में 90 लाख पेंशनधारियों की 3000 करोड़ रुपए की पेंशन अटक गई है। जून, जुलाई, अगस्त की पेंशन जिन जिन की नहीं आई है वो कमेंट करके बताएं जल्दी से किन किन की पेंशन अभी तक खाते में नहीं आई है। और पेंशन जो है अब तक इंतजार किया जा रहा है। वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगों के खातों में पेंशन नहीं आ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि जल्दी जो है पेंशनधारियों की पेंशन जारी होगी। बजट की कोई कमी नहीं है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है बहुत जल्द जारी हो जाएगी, बजट की अभी कमी नहीं है। जैसा कि पेंशनर्स की जो है यानी संख्या किस तरह से यानी अटकी हुई है, जैसा कि वृद्धजनों की संख्या 59,84,211 है जिनकी जून से अटकी है। दिव्यांगजनों की 6,42,507 है जो जून से अटकी है। एकल नारी की 21,89,336 है जो जून से अटकी है। कृषि वृद्धजन की 2,14,233 है जो जून से अटकी है। टोटल लाभार्थी हैं 90,30,287 जिनकी 3 महीने से पेंशन अटकी हुई है। जैसा कि बढ़ी हुई पेंशन 2 महीने में ही मिली, मतलब पेंशन बढ़ाई थी भजन सरकार ने, मतलब वो कई बार मिली, 2 बार 1150, उसके बाद पेंशन अटक गई। तो पेंशनधारियों को इसी वित्तीय वर्ष में 15% बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हुई थी। पहले न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 15% पेंशन बढ़ाई थी, जिसके बाद अप्रैल और मई में 1,150 रुपये पेंशन बढ़ाकर दी थी। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त अब पेंशन नहीं आई है। लेकिन इसके बाद से सामाजिक न्याय विभाग ने खातों में पेंशन नहीं रिलीज की। इसके बाद से तो यानी योजना पर है ब्रेक लग गया। पेंशन के लिए बिल तो बन गया, लेकिन खातों में राशि अभी तक नहीं आई। ऐसे में पेंशनधारियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि समाज में एक वर्ग ऐसा है जिनका गुजारा पेंशन से ही चल रहा है। अगर ये 15% पेंशन बढ़ी है, जिसमें आपके 150 रुपये बढ़े हैं और 1,150 रुपये आपको दिए जा रहे हैं, अगर यही फर्जीवाड़ा रुक जाए तो आपकी 1,150 की जगह है ना 1,250 भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरे राजस्थान में हो रहा है, अभी आपको पूरा बताएंगे कि किस ज़िले में इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है। जैसा कि आधार में उम्र बदल कर बने हैं बहुत सारे यहाँ पर युवा जो बूढ़े बन चुके हैं, और 15 पंचायतों के 674 लोग हैं जिन्होंने 5 साल में सरकार से 4.44 करोड़ रुपए की पेंशन उठा ली है। अगर ये पेंशनधारी इस तरह पेंशन उठाते रहेंगे तो इनका जो है मतलब इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भजन सरकार ने एक्शन लेना चाहिए और पूरे प्रदेश के 90 लाख जो पेंशन धारक हैं उनमें से कौन कौन मतलब सही में बुजुर्ग भी हैं या नहीं है उनकी भी चेक करनी चाहिए। कौन कौन सही आधार कार्ड में सही अपडेट दे, मतलब जो आधार कार्ड है उसमें सही जन्म तिथि भी है या नहीं है, KYC भी सही है, सत्यापन भी सही है, फॉर्म भी में जो फ़ोटो लगा रखी है वो भी सही है या नहीं है, सभी जानकारी सटीक चेक करनी चाहिए। जैसा कि आधार संशोधन की प्रक्रिया युवाओं के लिए फर्जीवाड़े से कमाई का जरिया बन चुकी है। अपडेट कराने के नाम पर आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर 674 से अधिक युवाओं ने अपनी उम्र बढ़ा ली। अब यह केंद्र और राज्य सरकार की बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये 674 लोग नागौर जिले की महज 15 पंचायतों के हैं। आप देख सकते हैं ये केवल एक जिले की एक पंचायत की बात है। अगर राजस्थान में लगभग 11,500 पंचायत समितियाँ हैं और उनमें गाँवों की बात करें तो लगभग 44,500 गाँव हैं। अगर इन सभी ग्राम पंचायत गाँव तो हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में अगर यहाँ पर डाटा खंगालने लगेंगे तो आप सभी को बताएं करोड़ों का पैसा निकलेगा। और जो करोड़ों पेंशनधारियों के खातों में जानी चाहिए थी वह फर्जी जो पेंशनधारक हैं उनके खातों में जा रही है। तो जैसा कि 674 लोग नागौर जिले की महज 15 ग्राम पंचायतों के हैं और हर महीने 7,41,400 रुपये उठा रहे हैं। अगर जांच की जाए तो प्रदेश के ऐसे युवाओं की संख्या लाखों तक पहुंच जाएगी और इन लाखों के ये बुजुर्ग
युवा 5 साल में सरकार से जो है 4.44 करोड़ रुपए की पेंशन उठा चुके हैं। वहीं प्रदेश के 7 लाख लोगों ने अब तक KYC नहीं करवाई। इन 7 लाख लोगों के दस्तावेज भी संभवतः गड़बड़ी मिल सकती है, जबकि विविध विभाग तारीखें बढ़ाकर लगातार KYC की मांग कर रहा है। रोचक यह है कि मामले सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत का भी संदेह है। दैनिक भास्कर ने मुंदियाड़, कंडलू, सकवास, मलाया, बागरोद सहित 15 पंचायतों से अधिक यानी पंचायतों में 674 लोगों के डाटा खंगाले तो स्थिति सामने आ गई। हर गांव से औसत 150 युवा हैं जिनकी सही उम्र 30 से 34 के बीच में है, लेकिन आधार कार्ड में 55 साल से अधिक बताकर पेंशन ले रहे हैं। युवाओं के खातों में हर माह 1150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेंशन जमा हो रही है। यह तो सामने आ चुका आंकड़ा है। स्थिति ऐसी है कि पेंशन कार्ड में पेंशनधारियों की बजाय भगवान शिव, भगवान विष्णु, बिजली के खंभे, बिजली के तार, इस तरह की फ़ोटो लगा रखी है फॉर्म में, जो गांव से लेकर पंचायत समिति तक के अधिकारियों ने वेरीफाई किया था कि यहाँ ये जो फॉर्म है ये एकदम मतलब एक तरह से सही है। अब भाई ये जो अधिकारी हैं जो फॉर्म को चेक कर रहे हैं ये भी तो मिले हुए हैं ना। अगर ये मिले नहीं हुए थे तो ये जो फ़ोटो लगाई होगी फॉर्म में, जो फ़ोटो का ऑप्शन रहता है वहाँ पर फ़ोटो लगाई होगी, तो इन्होंने कैसे वहाँ पर फ़ोटो चिपका दी कि ये तो खंबे की फ़ोटो है। जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनकी फ़ोटो कहाँ पर है? उनकी फ़ोटो तो वहाँ पर है ही नहीं। तो इन अधिकारियों की मिलीभगत हैं, तो सरकार को इन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि आपको बता दें, ऐसे समझें किस तरह उम्र बदल कर बने हैं पेंशनधारी। साथियों, आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको हर अपडेट यहाँ पर दी जा रही है। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। जैसा कि केस नंबर 1 में बात करें तो राम किशोर पुत्र सुखराम है ये, यानी राम किशोर हैं और जो पुत्र हैं सुखराम, इसका PPO नंबर ये रहा। और राम किशोर के पेंशन कार्ड में जन्म तिथि दे रखी है 1 जनवरी 1962 दर्शाई गई है, जो वर्तमान में आधार कार्ड के अनुसार है। लेकिन पुराने आधार कार्ड में जन्म तिथि, वास्तविक जन्म तिथि दे रखी है 1 जनवरी 1980 है और 2021 से जो है बुजुर्ग पेंशन ले रहा है ये राम किशोर, जबकि उम्र जो है 44 वर्षीय है। केस नंबर 2 में बात करें साथियों तो बाबूलाल हैं, पुत्र मूलाराम, PPO नंबर है जैसा कि मुंदियाड़ का निवासी हैं। बाबूलाल के पेंशन कार्ड में 1 जनवरी 1958 जन्मतिथि बताई गई है, जबकि इनके वास्तविक जो आधार कार्ड है ओरिजिनल उसमें 1968 है और 2019 से यह पेंशन ले रहा है। जैसा कि केस नंबर 3 रेवतराम पुत्र यानी परसाराम, PPO नंबर। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, रेवतराम के पेंशन कार्ड की जन्मतिथि 24 नवंबर 1953 बताई गई है, जबकि पुराने आधार कार्ड में उम्र जो है 10 सितंबर 1975 दर्ज है। ये 2019 से पेंशन प्राप्त कर रहा है। जैसा कि भगवान शिव की इनकी पेंशन यानी फ़ोटो लगाकर पेंशन लाभ उठा रहे हैं। केवसर पंचायत समिति के लालाप गांव में पेंशनधारियों की जगह भगवान शिव, PC, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर इनकी फ़ोटो लगा रखी है और मुंदियाड़ पंचायत में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। सरकार को इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जिन लोगों ने पूरे राजस्थान में मतलब सरकार को कार्रवाई करने के बाद जो लोग सामने आए उनसे अब तक जितनी पेंशन उन्होंने ली है पिछले यानी 2 सालों में 5 सालों में, वो टोटल जोड़कर वापस सरकार को यानी इनसे वसूलनी चाहिए, ताकि इनको भी पता लगे कि इस तरह के काम करने से क्या हो सकता है। जैसा कि KYC की प्रक्रिया में पकड़े जाएंगे रिकवरी होगी, ये यहाँ पर भास्कर ने कहा है। जैसा कि भास्कर का सवाल था कि लोग उम्र में फर्जीवाड़ा कर कर पेंशन ले रहे हैं, इस आपको ध्यान में है, मतलब भास्कर ने प्रश्न किया था यहाँ पर पेंशनर्स के जो अधिकारी हैं उनसे। तो यहाँ पर एक मीणा साहब है, उनसे सवाल किया था भास्कर ने
कि लोग जो हैं उम्र बढ़ाकर मतलब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। क्या आपको इसका ध्यान भी है या नहीं है? मीणा साहब ने कहा भास्कर यानी रिपोर्टर से कि वेरिफिकेशन में तो कई मामले सामने आए थे, उनको पकड़ रहे हैं, जन आधार से जो है मिलान कर रहे हैं। फिर भास्कर के यानी यहाँ पर कर्मचारी ने प्रश्न किया कि आधार कार्ड में ही तारीख बदल दी है तो उसको कैसे पकड़ेंगे? तो मीणा साहब ने कहा जन आधार से पकड़ में आ जाएगा, मिलान में सारे दस्तावेज से KYC की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि भास्कर ने फिर प्रश्न किया कि करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे लोगों पर कार्रवाई होगी? तो मीणा साहब ने कहा कि राजस्थान में अभी तो लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने KYC नहीं करवाई है, शिकायत पर रिकवरी की कार्रवाई होती है। तो जैसा कि 10 साल से फर्जीवाड़ा चल रहा है साथियों, युवाओं के बुजुर्ग बनकर पेंशन उठाने का मामला पिछले 10 साल से चल रहा है। ई मित्र केंद्रों पर आर्थिक लालच देकर ये स्वीकृतियाँ ली जा रही है। वहीं 25,000 रुपये तक में जो है फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारी विकास सहित जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन तक जो है गड़बड़ जाले की चेन बनी हुई है। जैसा कि बड़ी पेंशन में 1087.95 करोड़ जारी, सीएम ने कहा एक कल्याणकारी पेंशन और बढ़ाएंगे, 6 लाख 2 लाख यानी 6 माह में 2,41,000 से अधिक नए पेंशन लाभार्थी मत से जुड़े हैं। जैसा कि पूर्व में भजन लाल शर्मा ने कहा था कि राजस्थान सरकार जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये की है। इसमें चरणबद्ध रूप से वृद्धि की जाएगी, मतलब ही 1,150 रुपये में अभी और वृद्धि की जाएगी। संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में लगभग 88 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने गठबंधन के 6 माह के अल्प समय में 2,41,000 से अधिक नए लाभार्थियों को इन पेंशन योजनाओं से जोड़ा है। योजनाओं में डिजिटलीकृत प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे लाभ सुनिश्चित हो रहा है। साथियों, जैसा कि आपकी जो पेंशन है उसकी बात यहाँ पर कही गई है। जैसा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि जल्द पेंशन धारियों की पेंशन जारी होगी, बजट की कोई कमी नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि घोषणा की जा चुकी है कि जो पेंशन है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगी। तो आपकी जो पेंशन है बहुत जल्द जैसे ही जारी होगी आपको हम बता देंगे। तो साथियों, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना चल रही है, नई योजना आने वाली है, फिर आपकी वृद्धा पेंशन योजना जिससे जारी होगी, आपको यहाँ पर फिर से सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी पेंशन आ चुकी है। सभी अपना स्टेटस जाकर चेक कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये फर्जीवाड़े के खिलाफ जो है आवाज़ उठ सके और आपको भी जो है आपकी पेंशन जो है बढ़ी हुई राशि फर्जीवाड़े की पेंशन से मिल सके। तो साथियों, आपको अपडेट में कुछ भी सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में आपके सामने है, उसमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।